नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर तेज प्रताप के नामांकन के लिए जाने से पहले तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, बोला हर मोर्चे पर फेल है नीतीश कुमार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जनसंपर्क अभियान के दौरान बीजेपी विधायक का जनता ने किया जबरदस्त विरोध, 5 साल के काम का मांग लिया हिसाब किताब। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार में कन्हैया कुमार का, जिन्होंने भाजपा और जेडीयू की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ईवीएम ही नहीं बल्कि सीएम और विधायक भी हो रहे हैं हैक। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जबरदस्त लहर है और सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तो आप बड़ी खबरों की तरफ। तेज प्रताप के नामांकन के लिए जाने से पहले तेजस्वी ने नीतीश पर बोला हमला, हर मोर्चे पर बताया फेल। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए पटना से हसनपुर के लिए रवाना हुए। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी आज से कर रहे हैं। हसनपुर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की बातों पर हंसी आती है, 15 साल में उन्होंने क्या काम किया है, इस मुद्दे पर बात करने की बजाय वो झूठा आरोप लगा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में नौजवान नौकरी के लिए लाठी खाता हो, नीतीश जी को हंसी आती है। 10 सर्कुलर स्थित आवास से निकलते हुए तेजस्वी यादव ने सवाल करते हुए पूछा कि सीएम नीतीश कुमार ने 15 साल की सरकार में क्या किया, वह अपने कामों को क्यों नहीं बताते। तेजस्वी यादव ने बक्सर कांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा यह जघन्य अपराध है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं, चाहे मुजफ्फरपुर का मामला हो या फिर गोपालगंज से जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे की बात हो या फिर भाजपा नेता और भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे का मामला। उन्होंने कहा बिहार में अपराध बढ़ता ही जा रहा है और सीएम के पास बताने को कोई मुद्दा नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में खप रही है यूपी के रास्ते लाई जा रही हरियाणा की अवैध शराब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से शराब लाकर मतदाताओं को रिझाए जाने की बढ़ती शिकायतों पर नाराजगी जताई है। आयोग की इस नाराजगी का संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बिहार से सटे प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में शराब बनाने और अवैध तरीके से उसे बेचने वाले तत्वों की कड़ी निगरानी के आदेश जारी किए हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और उस राज्य में शराब पड़ोसी राज्यों खासतौर पर उत्तर प्रदेश से ही बड़े पैमाने पर तस्करी कर लाई जाती है। सोमवार को जारी एक शासनादेश के जरिए मुख्य सचिव ने बिहार से सटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ ही हरियाणा से लगे जिलों के डीएम को भी निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने बिहार में पकड़ी जाने वाली अवैध शराब की जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। आयोग के संज्ञान में लाया गया है कि बिहार में यूपी के रास्ते हरियाणा से तस्करी कर बड़े पैमाने पर शराब लाई जा रही है। आयोग के निर्देश पर बिहार में ऐसे कई मामले पकड़े भी गए हैं। मुख्य सचिव ने सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा जिलों को चिन्हित करते हुए कहा है कि ये वह जिले हैं जहां से बिहार को हरियाणा में बनी अवैध शराब पहुंचाने की सबसे अधिक आशंका है। उन्होंने सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज जिलों की बाहर से लगी हुई सीमा से भी शराब की तस्करी होने की संभावना जताई है। उन्होंने इन सभी जिलों के डीएम को समुचित चौकसी बरते जाने के निर्देश दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, कन्हैया कुमार का आरोप ईवीएम ही नहीं सीएम और विधायक भी हो रहे हैक। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में चुनाव की घोषणा कर केंद्र और राज्य सरकार अपने को पुनः स्थापित करने के लिए कदम उठाया। जिस तरह कोरोना का बढ़ता खतरा अफवाह नहीं है, उसी तरह लोकतंत्र खतरे में है, यह भी अफवाह नहीं है। बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी भक्ति योग पुस्तकालय मैदान में आयोजित सभा में सीपीआई लीडर कन्हैया कुमार ने ये बातें कही। कन्हैया ने कहा कि लोकतंत्र में न केवल ईवीएम हैक किया जा सकता है बल्कि सीएम और विधायक भी हैक कर लिया जाता है। ऐसे में जरूरत है आप वोट देने निकले तो अपने बच्चों के भविष्य को सोचकर निकले। कन्हैया कुमार ने कहा कि जब करोड़ों रुपए लेकर विधायक और एमपी बनाए जाते हैं, ऐसे में भाजपा ने एक ईमानदार और स्वच्छ छवि वाले को वोट देने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी राम रतन सिंह ने भी संबोधित किया। रविवार को भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी महासचिव डी राजा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और राज्य सचिव राम नरेश पांडे का नाम सूची में सबसे ऊपर है। पार्टी द्वारा
जारी सूची में राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अंजान, अमरजीत कौर, रमेंद्र कुमार, अखिल भारतीय महिला फेडरेशन के महासचिव एनी राजा, पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व विधान पार्षद उषा सहनी, राज्य सचिव मंडल सदस्य एम जब्बार आलम, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राम बाबू कुमार और ओम प्रकाश नारायण को स्टार प्रचारक बनाया गया है। बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य कन्हैया कुमार महागठबंधन के चुनावी अभियान में शरीक होंगे। इस घोषणा के बाद साफ हो गया है कि राजद नेता तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर साथ दिख सकते हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में राजद का सीपीआई से गठबंधन नहीं हुआ था। बेगूसराय में कन्हैया कुमार के खिलाफ राजद के उम्मीदवार भी मैदान में थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का आरोप, हाथरस मामले में यूपी सरकार ने की अपराधियों की मदद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाथरस में दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर सोमवार को उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर फिर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि सरकार ने पीड़िता के परिवार से उनकी मुलाकात के बाद इस घटना के पीड़ित पक्ष पर आक्रमण किया और अपराधियों की मदद की। पार्टी की ओर से स्पीक अप फॉर वुमेन सेफ्टी हैशटैग से चलाए गए सोशल मीडिया अभियान के तहत वीडियो जारी कर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए लोग सरकार पर दबाव बनाएं। उन्होंने दावा किया, हाथरस घटना में सरकार का रवैया अमानवीय और अनैतिक है। वे पीड़ित परिवार की मदद करने की बजाय अपराधियों की रक्षा करने में लगे हैं। अपने हाथरस जाने से जुड़े घटनाक्रम को लेख करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे उस परिवार से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा है। आखिर उस परिवार की बेटी की हत्या हुई थी और बलात्कार हुआ था। मैं जैसे ही परिवार से मिला और बातचीत शुरू की, उसके बाद सरकार ने परिवार पर आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, अपराधियों की मदद करना सरकार का काम नहीं होता। अपराधियों की रक्षा करना सरकार का काम नहीं होता। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने और अपराधियों को सजा दिलाने का होता है। यह काम यूपी सरकार नहीं कर रही है, इसीलिए मुझे रोका जा रहा था। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप अपराधियों को जेल में डालने और पीड़ितों की रक्षा करने का काम शुरू करिए। उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह लाखों महिलाओं की कहानी है। ये महिलाएं सरकार की ओर देख रही हैं और सरकार अपना काम नहीं कर रही है। हमें समाज को बदलना है, क्योंकि हमारी माताओं और बहनों के साथ इस समाज में जो किया जाता है वो सरासर अन्याय है। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020, 15 अक्टूबर तक बिहार आएगी अर्धसैनिक बलों की 300 कंपनियां। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की बिहार आने का सिलसिला फिर शुरू होने वाला है। दूसरे चरण में अर्धसैनिक बलों की 300 और कंपनियां आ रही हैं। अगले 3 दिनों में सभी कंपनियां बिहार पहुंच जाएंगी। इन्हें एरिया डोमिनेशन के लिए अलग अलग जिलों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी की 65 कंपनी। दूसरे चरण में बिहार आने वाली अर्धसैनिक बलों में सबसे अधिक सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की कंपनियां शामिल हैं। तीनों बलों की 65 कंपनी आ रही हैं। इसके अलावा सीआईएसएफ की 60, आईटीबीपी की 30 और आरपीएफ की 15 कंपनी शामिल है। इससे पहले बिहार को अर्धसैनिक बलों की इतनी ही कंपनियां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मिली है। इनमें 255 बाहर से आई हैं, जबकि 45 पहले से यहां प्रतिनियुक्ति हैं। अर्धसैनिक बलों के बिहार पहुंचने का सिलसिला मंगलवार से शुरू हो जाएगा। विशेष ट्रेनें इसके लिए बुक की गई हैं। जानकारी के मुताबिक 15 अक्टूबर तक सभी 300 कंपनियां राज्य में पहुंच जाएंगी। अर्धसैनिक बलों ने संभाली कमान। चुनाव पूर्व अभियान के लिए बिहार आई अर्धसैनिक बलों ने कमान संभाल ली है। जिला पुलिस के साथ केंद्रीय बलों के जवान चौक चौराहे पर मुस्तैद हैं। एरिया डोमिनेशन के साथ वाहन जांच, चेक पोस्ट पर तैनाती और धरपकड़ अभियान में इनकी मदद ली जा रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अर्धसैनिक बलों ने मोर्चा संभाल रखा है। दूसरे चरण में बिहार आने वाले बलों को भी फिलहाल एरिया डोमिनेशन में लगाया जाएगा। चुनाव नजदीक आने के साथ इन्हें उन विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिनियुक्ति किया जाएगा जहाँ मतदान होना है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीतारमण की घोषणाएं, ऊंट के मुंह में जीरा, जीएसटी को तर्कसंगत बनाए सरकार। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त कर्ज देने समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं को ऊंट के मुंह में जीरा करार देते हुए सोमवार को कहा कि अब सरकार को ठोस आर्थिक नीति बनाने, जीएसटी को तर्कसंगत करने और उपभोक्ताओं के हाथ में सीधे पैसे देने का कदम उठाना चाहिए ताकि देश भयंकर मंदी से बाहर निकल सके। पार्टी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को राज्यों को नए निवेश के लिए पैसे देने चाहिए और उनसे कर्ज लेने के लिए कहने के बजाय खुद कर्ज लेना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष करते हुए कहा, वित्त मंत्री ने जो घोषणाएं की हैं उनके बारे में मैं यह कहूंगा कि आज निर्मला सीतारमण 3 योजनाएं अपने पैसे खर्च करो ऐसे, तेरा पैसा तुझको अर्पण और ऊंट के मुंह में जीरा लेकर आई है। वल्लभ ने कहा, बाजार में मांग बढ़ाने का आत्मज्ञान सरकार को महीनों बाद क्यों आया है और यह भी पर्याप्त नहीं है। हम कई महीनों से कह रहे हैं कि मांग बढ़ाने और अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए लोगों के हाथ में सीधे पैसे दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस पर प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन अब तक
तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उनके मुताबिक वित्त मंत्री ने कहा कि खर्च बढ़ाने के लिए राज्यों को 12,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जबकि राज्यों का कुल बजट लाखों करोड़ रुपए है। ऐसे में इस 12,000 करोड़ रुपए को ऊंट के मुंह में जीरा कहा जाएगा। उन्होंने कहा, ठोस आर्थिक नीतियां बनाइए, मांग बढ़ाइए और जीएसटी तर्कसंगत बनाइए। जनता को मूर्ख बनाने का काम मत करिए ताकि हम भयंकर मंदी और भयंकर बेरोजगारी से बाहर आ सकें। कांग्रेस के डाटा विश्लेषण विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज विफल साबित हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 न्यूज चैनलों के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड के 38 प्रोडक्शन हाउस। जी हां दोस्तों, जब से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, तब से बॉलीवुड का घेराव किया गया है। सुशांत के फैंस ने तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की क्लास ली ही है। इसी के साथ कुछ ऐसे मीडिया हाउस भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड की छवि खराब करने की कोशिश की है और बॉलीवुड इंडस्ट्री के संदर्भ में अपशब्द और नीची भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके मद्देनजर अब पूरा बॉलीवुड एक होता नजर आ रहा है। कुल 38 ने बॉलीवुड की छवि खराब करने के लिए 2 मीडिया हाउस को निशाने पर लिया है और उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। क्या है आरोप? सिंटा और आईएफटीपीसी जैसी संस्था समेत कई प्रोडक्शन हाउसेस का ऐसा मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत केस की कवरेज के दौरान कुछ मीडिया हाउसेस ने बॉलीवुड को डर्ट, फिल्थ, स्कम, ड्रगीज कहा गया। इसके अलावा बॉलीवुड का वर्णन करते हुए कुछ आपत्तिजनक वाक्यों का भी इस्तेमाल किया गया। याचिका में मीडिया हाउस के कुछ नामों का जिक्र है जिनके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इन अपशब्दों और आपत्तिजनक वाक्यों को चैनल से हटाया जाए। इस बात दायर करने वालों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन की कंपनियों समेत कई बड़े प्रोडक्शन हाउसेस शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया समेत 9 नेता बीजेपी से निष्कासित। पार्टी ने दी एलजेपी से चुनाव लड़ने की सजा। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अपने 9 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से निकाले गए नेताओं में राजेंद्र सिंह से लेकर रामेश्वर चौरसिया जैसे कदावर नेता शामिल हैं। बीजेपी की कार्रवाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा जारी पत्र के मुताबिक पार्टी ने राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, डॉक्टर उषा विद्यार्थी, विधायक रविंद्र यादव, श्वेता सिंह, इंदु कश्यप, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और अजय प्रताप को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र में कहा गया है कि ये सभी लोग एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पार्टी और एनडीए की छवि धूमिल हो रही है, लिहाजा उन्हें पार्टी से निकालने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने रिलीज किया कैंपेन वीडियो, तेजस्वी भव नारा भी दिया, अब की बार चुपचाप लालटेन छाप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए जारी प्रचार में प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम नीतीश को निशाने पर लेते हुए शिक्षा, रोजगार और कोरोना जैसे मुद्दे पर कई सवाल पूछे। उन्होंने आरजेडी का कैंपेन वीडियो भी लॉन्च किया। इसमें जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार की सरकार को फेल बताया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद रहे। गाने को तेजस्वी भवा नाम से जारी किया गया है। आरजेडी ने इससे पहले एक ट्वीट के जरिए जेडीयू और भाजपा पर तंज भी कसा। इसमें कहा गया कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, जुमलेबाजों की एक नहीं चलने देंगे, अब की बार चुपचाप लालटेन छाप। करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव। आरजेडी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। राबड़ी, तेजस्वी, तेजप्रताप समेत 30 नाम शामिल। यहां देखें पूरी लिस्ट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजद ने अपने 30 स्टार प्रचारकों की सूची सोमवार को चुनाव आयोग को सौंप दी। सूची में लालू परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेजप्रताप यादव, मीसा भारती का नाम शामिल है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का नाम मीसा भारती से भी नीचे है। वहीं लिस्ट में शिवानंद तिवारी, रामचंद्र पूर्वे, जयप्रकाश नारायण यादव, मनोज कुमार झा, अहमद अशफाक करीम, अमरेंद्र धारी सिंह, प्रेमचंद्र गुप्ता, डॉक्टर तनवीर हसन, वृषण पटेल, सुबोध कुमार, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, मोहम्मद फारूक, सुरेश पासवान, सुखदेव पासवान, राजवंशी महतो, सीताराम यादव, उर्मिला ठाकुर कारी सोहेब, अनिल कुमार पासवान, प्रतिमा कुशवाहा, राजनीति प्रसाद, नारायण महतो, रामबली सिंह, अशोक कुमार सिंह, सलीम परवेज के नाम शामिल हैं। आरजेडी ने बुलंद किया तेजस्वी भव बिहार का नारा। राजद ने सोमवार को अपने प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजद का प्रचार वीडियो और गीत लॉन्च किया। इसमें पार्टी ने तेजस्वी भव बिहार का नारा बुलंद किया है। गीत में मौजूदा सरकार को विभिन्न मोर्चों पर घेरने का प्रयास किया है और तेजस्वी बिहार बनाने का वादा किया है।
पार्टी नेता मनोज झा ने इसे राजद का नहीं बिहार की जनता का गीत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव के लिए लालायित है। कहा कि हमारी पार्टी और नेता ने इसी बदलाव का रोड मैप जनता के सामने रखा है। मनोज झा ने कहा कि 10 लाख सरकार नौकरी देने का जो वादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है, उसका क्रियान्वयन सरकार बनने के 2 माह के अंदर सबको दिखने लगेगा। पहली कैबिनेट में पहला फैसला यही होगा। कहा कि कोरोना काल में पूरे देश और दुनिया ने सड़कों पर भटकते बिहारियों का दर्द देखा है। हमारा वादा है कि ऐसा दर्द फिर नहीं होगा। कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लोग सरकार को खोज रहे थे, तब नेता प्रतिपक्ष और उनके दल के लोग पूरे देश में फंसे बिहारियों की मदद में जुटे थे। कहा कि बिहार में 15 साल में तमाशे के अलावा कुछ नहीं हुआ। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।